चीन से लिए हथियार हो, तुर्की से लिए हथियार हो, पाकिस्तान के हाथ जो आया सब चला के देख लिया उसने भारत में, लेकिन भारत पर कोई असर नहीं हुआ। हमने हवा में ही उसे ध्वस्त कर दिया। चीनी हथियार मेड इन चाइना आइटम की वैलिडिटी कितनी है भारत ने खुद बता दिया। रिपोर्ट देखिए। फेल हुए चीनी हथियार, बीजिंग में हाहाकार। मेड इन चाइना की खुली पोल, बड़े बड़े दावों के नाम पर झोल। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तान को धूल चटाई है, उसने न केवल आतंकियों की बल्कि कई देशों की भी कमर तोड़ कर रख दी है। जिस तरीके से भारत ने घर में घुसकर जवाब दिया है, उससे कई देश एक्सपोज हो गए हैं। सामने आ गई है पाकिस्तान की नकली ताकत, चीन के कबाड़ हथियारों की सच्चाई। पाकिस्तान ने सोचा था कि भारत को चीनी हथियारों के दम पर करारा जवाब देगा, लेकिन वही चीनी हथियार ऐसे फेल साबित हुए कि पाकिस्तान तो पिटा ही, चाइना के हथियारों को लेकर फेक दावों को भी पिटवा दिया। और इसका सबूत है भारत में मिला चीनी हथियारों का मलबा। दरअसल चीन तकनीक के नाम पर नए हथियारों का इजाद कर दुनिया के कई देशों को एक मंडी के तौर पर इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान भी उनमें से एक है। यही वजह है कि पाकिस्तान चीन से भारी मात्रा में इन हथियारों को खरीदता है और भारत के खिलाफ भी पाकिस्तान ने इन्हीं चीनी हथियारों का इस्तेमाल किया था। लेकिन मेड इन चाइना हथियार कबाड़ साबित हो गए। ये हथियार ना तो सटीक निशाना लगा सके और ना ही हथियारों के सटीक निशाने को रोक सके। आतंकियों को पालने वाले आतंकिस्तान को लगा था कि चीन की PL-15 मिसाइल से भारत को निशाना बनाएंगे। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ इस मिसाइल को फायर भी किया, लेकिन यह मिसाइल तो भारत का कुछ बिगाड़ नहीं पाई, बल्कि खुद औंधे मुंह गिर गई। वहीं चीन से खरीदा HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम तो और भी नाकारा साबित हुआ। इस सिस्टम को लाहौर की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया था। पाकिस्तान को हवाई हमले से बचाने के लिए लगाया गया था, लेकिन ये चाइनीज कबाड़ खुद को ही भारतीय सेना के वार से बचा नहीं सका। जानकारी के मुताबिक कोई भी देश जो हथियार बनाता या खरीदता है, वो ये देखने के लिए उत्सुक होता है कि वास्तविक युद्ध में उनका हथियार कैसा प्रदर्शन करता है। परीक्षण और अभ्यास हथियारों की क्षमताओं के बारे में ज्यादा जानकारी तो दे सकते हैं, लेकिन इन हथियारों के लिए फाइनल टेस्ट युद्ध ही होता है। और अब इसी फाइनल टेस्ट में चाइना के कबाड़ हथियारों के धागे खुल गए। तकनीक के नाम पर इन हथियारों की ब्रांडिंग करने वाला चीन दुनिया के सामने बड़ी मात खा गया। विंगलुंग 2, जिसे अमेरिकी MQ-9 ड्रोन की कॉपी कहा जाता है, पाकिस्तान ने इसका भी उपयोग किया, लेकिन हमारे एयर डिफेंस के सामने ये चीनी हथियार बौना साबित हुआ। इतना ही नहीं, चीन के सुपरसोनिक CM-400 AKG मिसाइल का हाल तो पूरी दुनिया ने देखा। भारत के साथ हुए सैन्य टकराव में चीन से खरीदे हुए फाइटर जेट भी फेल साबित हुए। मतलब साफ है कि पाकिस्तान ने पूरी लड़ाई चीन के दम पर लड़ी, दूसरे देशों के बजाय चीन से हथियार खरीदे। लेकिन जब भारत के साथ लड़ाई में चीनी हथियारों का फैक्ट चेक हुआ, तो असली सच्चाई दुनिया के सामने आ गई। पाकिस्तान तो बुरी तरह पिटा ही, इस चाइनीज हथियारों के जरिए ड्रैगन पर भी बुरी मार पड़ी और चाइनीज माल वाली कहावत पूरी तरह फिट बैठी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पाकिस्तान कैसे फेल हुआ ये तो हमने आपको बताया। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर रहे हैं तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ। IAIC फिल्म उद्योग उतर आए, जहां आपको बताएं तुर्की और अजरबैजान पर अब प्रतिबंध की मांग इनकी तरफ से कर ली गई है। PM और सूचना प्रसारण मंत्री को इन्होंने पत्र लिखा है। तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ सिने वर्कर्स ये कह रहे हैं कि अब वहां पर कोई शूट ना हो और इसको लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति रखी जाए। तो सिने वर्कर्स एसोसिएशन अब ये बात कह रहा है कि उन्हें वहां नहीं कोई शूट करना और उसको लेकर फिल्म उद्योग में प्रतिबंध लगाने की मांग इनकी तरफ से कर दी गई है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, सिंधु जल समझौते पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान आया है। कनाल और बख्तियार बांध से निकाला जा रहा है गाद। ये बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको कि गाद निकालने की जानकारी मिल रही है। भारतीय किसानों के लिए इस पानी का इस्तेमाल होगा, पाकिस्तान तो नहीं भेजा जाएगा, लेकिन भारतीय किसानों के लिए इस्तेमाल होगा। पंजाब से राजस्थान तक के किसानों को यहाँ पर फायदा पहुंचाने की कोशिश है। यानी जो पानी रोका गया है
उसका सही इस्तेमाल करने पर भी फोकस है। और इसको लेकर सरकार क्या सोच रही है बता रहे थे शिवराज सिंह चौहान, ये हमने आपको बताया। लेकिन जरा अब आपको दिखाते पाकिस्तान के जरा फुस हथियारों की स्थिति देख लीजिए। उसे कंट्रोल एनवायरनमेंट में यहाँ पर डिफ्यूज करना पड़ रहा है, क्योंकि तस्वीर दीजिए, क्योंकि ये जो हथियार है इन्हें कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में डिफ्यूज करना पड़ रहा है। तस्वीर अब आपके सामने है, ये देखिए सेना डिफ्यूज करी। इतने फुस हथियार है कि गिर भी गए, मान लीजिए मोर्टार शेल गिर भी गए भारत में तो वो फुस साबित हो रहे हैं। ये बड़ी जानकारी हम आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अभी तक जो हथियार थे वो हमने आसमान में ध्वस्त किए और जो आए भी हैं, जो गिरे भी हैं, वो फुस साबित हो रहे हैं। और यही वजह है कि उन्हें डिफ्यूज करना पड़ रहा है। कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में सेना उन्हें डिफ्यूज कर रही है। ये जानकारी तो हमने आपको दे दी, लेकिन स्टॉक मार्केट चीन का इन हथियारों के फेल होने से गिरता बताया जा रहा है। और गिर इस कदर रहा है कि चीनी अब हैरान, उन्हें समझ नहीं आ रहा हुआ क्या है। चलिए जरा आपको बताते हैं, ये जो चीनी हथियार ये पूरी तरह से फेल साबित हुए हैं। आप देखिए, पाकिस्तान ज्यादातर हथियार चीन की डिफेंस कंपनी से ही खरीदता है, ये जानकारी आपको पता है। पाकिस्तानी रक्षा आयात का लगभग 82% हिस्सा चीन से आता है, 82%। HQ-9 की बात करिए, PL-15 फाइटर जेट जिनके हमने मलबे भी आपको दिखाए, ये सभी हथियार पाकिस्तान से यहाँ पर चीन के जरिए ही आए हैं। और पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ इन्हीं चीनी हथियारों का इस्तेमाल किया था, लेकिन भारत के हथियारों के आगे ये चीनी हथियार फुस निकले, इनकी हवा निकल गई। चीनी हथियार फेल होने से चीन के जो डिफेंस स्टॉक है वो बुरी तरह से गिर गए। डिफेंस स्टॉक पूरी तरह से फेल कर गया है और निवेशकों ने अपना पैसा वापस निकालना शुरू कर दिया है। शेयर्स में करीब 10% की गिरावट चीन में देखी जा रही है। और फाइटर जेट्स बनाने वाली कंपनी का अगर शेयर बताएं आपको तो वो 15% तक लुढ़क गया, नीचे आ गया है। सैन्य जहाज बनाने वाली कंपनी में भी करीब 7% की गिरावट आई है। और सेना के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बनाने वाली जो कंपनी है चीन में, उसके भी शेयर 11% तक टूट गए हैं। तो इस तरह के हालात उनके हो गए। देखिए, उनके जो पूरी तरह से हथियार थे वो फेल साबित हुए और यही वजह है कि उनके शेयर्स डूब रहे हैं। लेकिन हम जरा आपको भारत का दम दिखाते हैं, भारत का वो शौर्य दिखाते हैं जिसकी वजह से हमारे स्टॉक्स में तेजी आई है। जरा ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर ऑपरेशन सिंदूर की ही है और कैसे हमने मिसाइलें ध्वस्त की है। S-400 का कमाल देखिए आप, शाहीन मिसाइल जिसका जिक्र बार बार करता है पाकिस्तान, उसको कैसे ध्वस्त किया गया, कैसे आसमान में उड़ा दिया गया है। आप देखिए, ये तस्वीर इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि यही हमारी रक्षा प्रणाली है जिसके दम पर हमने अपने आप को प्रूव किया है। ये जानकारी हमने आपको दे दी, लेकिन आपको बताते हैं कि पूरी तरह से चीनी हथियार फेल हो गए और पूरी तरह से भारत ने अपना दबदबा कायम किया। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, चलिए जल्दी से आपको जानकारी दे देते हैं, आपको बताते हैं। ऑपरेशन सिंदूर जो है हमारे डिफेंस स्टॉक का ब्रह्मास्त्र बन गया। उनके डिफेंस स्टॉक गिर रहे हैं, हमारे बढ़ रहे हैं। ऑपरेशन की सफलता के बाद स्टॉक्स में भारी उछाल देखा गया है। स्वदेशी हथियारों के प्रदर्शन ने निवेशकों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। 9 मई से अब तक की अगर हम बात कर ले तो डिफेंस स्टॉक्स ने बम्पर कमाई की है और डिफेंस सेक्टर ने 1.8